प्यारे दोस्तों, न्यूज बायल एस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दिया हूँ, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। पहला नंबर सवाल और दूसरा नंबर सवाल यहाँ पर हमारे बीच आया है। दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो इस सवाल को हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा ये अलग टाइप का सवाल होता है, इसीलिए इसे आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखें और कोशिश करें कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज जरूर करें, पॉज करके उसको समझें फिर आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, ये एक पूर्णांक है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम बनाने का प्रयास करते हैं और जैसा कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ सवाल में दिया गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, संख्या होना चाहिए विषम और वो होना चाहिए धनात्मक में। ठीक, इस पर भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा संख्या जो बनेगा वो होगा धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा, और वो होगा विषम पूर्णांक में होगा। तो और उसका रूप जो है वो 6q+1 या 6q+3 के रूप का हमें दिखाना है। ठीक है, ये सिद्ध करने वाला सवाल है, तो ध्यानपूर्वक इसको देखें कि इसको हम सिद्ध कैसे कर रहे हैं। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो है वो a है। क्या है? a है। और सवाल में पहले ही बता दिया गया है, जो कि आपको हम फिर दिखा देते हैं, ये है 6q+1 के रूप में है, 6q+1 के रूप में है। और आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय होता है वो होता है a बराबर bq। यहाँ पर देखिए b के जगह पर 6 है, यही समझना है। a बराबर bq+r होता है ना, तो b के जगह पर 6 है। तो पहला को मान लिए अपने तरफ से, माना कि धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या है, a है। तो b बराबर क्या होगा इस सवाल के हिसाब से, तो b बराबर ये होगा 6। यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब देखिए सवाल थोड़ा लंबा है, हो सकता है कि हमें बोर्ड को डिवाइड भी करना पड़ सकता है। तो हम यहाँ से लेते हैं, इस टाइप साइज में बनाएंगे और यहाँ से फिर यहाँ बना करके ख़त्म कर देंगे। आपके पास कॉपी होगा, आप सीधे कॉपी में बनाना शुरू करेंगे, एक तरफ से बनाते चले जाएंगे। ठीक, हम इस बोर्ड को डिवाइड कर लिए, चूँकि आपको दिखने के लिए हैंडराइटिंग हम बड़ा कर रहे हैं थोड़ा। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, तो a बराबर bq+ ये r होता है। ठीक है, जहाँ अब a बराबर bq+r तो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, 0 इज लेस देन एंड इक्वल r, और b के जगह पर हमारे पास मान है 6। ठीक है, अब यहाँ सोचने वाली बात है कि r का जो वैल्यू है वो हमेशा जो होगा वो क्या होगा, 6 से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। 6 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 6 से बड़ा अगर हम मान करते हैं तो कट जाएगा, यानी ये मान हमेशा आएगा 6 से कम आएगा और 0 या 0 से बड़ा आएगा। तो अब हम देखिए यहाँ पर क्या क्या संभावित मान आ सकता है। तो संभावित मान, ठीक है, किसका, आर का क्या क्या संभावित मान हो सकता है। एक हो सकता है 0 तो हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 तक हो सकता है। 6 नहीं होगा। 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम किसी संख्या में 6 से भागा देते हैं, यहाँ पर शेष अगर 6 आ जाए तो एक बार तो कट ही जाएगा ना, तो फिर कट के 0 बन जाएगा। इसीलिए जो आर जो होता है यहाँ पर 6 नहीं होगा, 6 से कम तक ही मान, यानी 0 से लेकर के 5 तक मान हमारा हो सकता है। ठीक, अब एक तरफ से सब पर हम चेक करते हैं। जब क्या हो, r बराबर 0 हो, तब क्या होगा, तो r बराबर जब 0 होगा तो a बराबर हो जाएगा bq और जोड़ 0, यानी a बराबर हो गया क्या, bq। ठीक है, a बराबर bq हमारा बन जाएगा। कब, जब r बराबर 0 हो तो यहाँ पर a बराबर bq जोड़ 0 है,
लेकिन यहाँ पर देखिए तो b का मान भी हम यहाँ पर 6 रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर 6q, यानी हमारा ये पहला कंडीशन में a बराबर 6q मान आया है, ठीक है। और जब हम r का मान 1 रख के देखते हैं तो क्या होता है, a बराबर bq, छोड़िए अब बार बार लिखना जरूरी नहीं है, a बराबर 6q और जोड़ 1 आ गया मान, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब हम r बराबर 2 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब r बराबर हम 3 रखते हैं मान, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 3 हो जाएगा। जब r बराबर क्या रखते हैं, 4 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 4 बन जाएगा। जब r बराबर हम 5 रखते हैं तो a बराबर क्या होगा, 6q प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए हमारा ये मान क्या हो रहा है, जैसा मान रहे उसके अकॉर्डिंग हमारा मान बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर यहाँ आकर के देखिए r का मान जब हम 0 रखे हैं तो मान कितना आया, ये 6q आया। क्या ये सम संख्या है, ठीक है, 6q क्या ये सम संख्या है। अगर पूछ दिया जाए कि 6q, ये बगल में देखते हैं, 6q क्या ये सम संख्या है, तो बोलेंगे हाँ क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम 6q को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरी कट जाता है, यानी जो संख्या 2 से पूर्ण रूपेण कट जाए वो सम संख्या होता है। तो ये 6q सम संख्या हो गया। यहाँ तक तो क्लियर। हम लिखेंगे कि यहाँ 6q जो है धनात्मक है और क्या है, सम पूर्णांक है, धनात्मक में सम पूर्णांक है। यहाँ तक तो हम क्लियर हैं। क्यों, क्योंकि इसके लिए कोई गणित का नियम नहीं देखना है, बस ये समझना है कि जो संख्या 2 से पूरी कट जाए वो तो सम संख्या होगा ही। तो 6q 2 से कट गया तो सम संख्या है। अब एक चीज गौर कीजिए, अगर सम संख्या में हम 1 जोड़ते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, तो सम संख्या अगर हमारे पास 2 है, 2 में 1 को जोड़ दिए तो 3 बन गया ना, 3 बन गया विषम संख्या। यानी सम संख्या में यदि हम 1 जोड़ते हैं, ठीक है, जितना भी सम संख्या है उसमें हम 1 को अगर जोड़ते जाएं तो वो बन जाएगा विषम संख्या। यानी अतः हम कह सकते हैं कि 6q जोड़ 1 जो है ये क्या है, विषम संख्या है। क्योंकि 6q सम है, इसमें 1 जोड़ गया विषम। 6q में अगर विषम सम संख्या में अगर हम विषम को जोड़ दें, ठीक है, सम संख्या में अगर हम विषम को जोड़ दें फिर भी वो विषम हो जाएगा, ठीक है। अगर 6q है इसमें हम फिर विषम को जोड़ दें तो ये फिर विषम संख्या हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि ये क्या है, 6q जोड़ 3, 6q जोड़ 5 जो है ये क्या है, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक के रूप में है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। यही हमको सिद्ध करना था, हमारा ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस सवाल को आप कॉपी पर जब बनाएंगे तो पहले ये बनाएंगे फिर जा करके इसको बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखिए जितना स्टेप है स्टेप को फॉलो करना है और ध्यान पूर्वक इस सवाल को बनाना है, क्योंकि इस टाइप का सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसे सीरियसली होकर के बनाएं, क्योंकि अगला सवाल भी उसी टाइप का अगर बनने वाला होगा तो आप बना पाएंगे आसानी से। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। चालू। तो दोस्तों ये जो था हमारा ये 1.1 का ये दूसरा सवाल था, ठीक है। अब दूसरा सवाल बनने के बाद अब तीसरा सवाल को भी हम देखेंगे, वो अगले वीडियो में आपके साथ तीसरा सवाल भी हम शेयर कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो अब ध्यानपूर्वक इस सवाल को देखें, और जहाँ पर डाउट हो वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए वीडियो को और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को फिर से सीरियसली होकर के देखिए। एक बार समझ में नहीं आए 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको एज अ लाइव क्लास जैसे आपको समझ में आ जाएगा। आपको कहीं कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से घर बैठे अपने गणित को सॉल्व कर पाएंगे, गणित में 80% से ज़्यादा नंबर उठा पाएंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।